जी को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि वह सभी का इंट्रोडक्शन करें और उसके बाद अशोक शर्मा जी विस्तार से प्रेस वार्ता में जो हमारे पॉइंट है जो जनरल इशू हैं जम्मू के उस पर अपने विचार किए। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में एक्स मंत्री चौधरी गारूराम जी, एक्स एमएलए श्री अशोक शर्मा जी, जो हमारे प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, चौधरी गारूराम जी जोनल प्रेसिडेंट जम्मू जोन, अश्विनी हांडा जी स्पोक पर्सन, सोबत अली जी एसटी के हमारे प्रेसिडेंट और कॉरपोरेटर, कलवंत सिंह चीफ जी प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी, बलवीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल, अशोक भगत जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल नॉर्थ, कंवलप्रीत जी, मानिक शर्मा जी स्टूडेंट विंग के हमारे वाइस प्रेसिडेंट जम्मू के, और हमारे बाकी साथी कमलप्रीत जी वाइस प्रेसिडेंट जोनल कमेटी के, बलविंदर सिंह जी, सबका यहाँ पे स्वागत है। रतन जी और कुछ साथी अभी हमारे आ रहे हैं। आज के जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, आप सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, स्टेटहुड असेंबली इलेक्शन से पहले दिया जाए उसको लेकर, बिजली के मुद्दे को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर, और जो नीट के एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है उसको लेकर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट अशोक शर्मा जी हैं वो विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। अशोक शर्मा जी। मैं प्रेस के साथियों का वेलकम करते हुए अपने तमाम साथियों का जो मेरे समक्ष बैठे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम जो बाबा बर्फानी की यात्रु आने वाले हैं और यात्रा शुरू होने वाली है, हम जम्मू कश्मीर के लोग उनका स्वागत करते हैं और ख़ुसूसन मंदिरों के शहर के लोग, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, उनका यहाँ अभिनंदन है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा सुखमय होगी, पीसफुल होगी और रियासती और सेंट्रल सरकार जो है पूरी तरह से कामयाबी में रहेगी कि उनका सिक्योरिटी और दूसरा इंतज़ाम हो। आज हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस देश की सबसे बड़ा अमतान जिसमें लाखों युवा पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो इस देश की फ्यूचर को शेप करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। और नीट के एग्ज़ाम का स्कैम, जिसको हम कह सकते हैं कि नीट पेपर लीक स्कैम, पूरे देश को हिला के रखा है। आज मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये केस सीबीआई को सौंपा है। हमारी अपेक्षा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम सीबीआई कह के पुकारते हैं, वो शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और फिर शीघ्र ही मुझे अपेक्षा है, हम सबको अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो आएगा उसी के मुताबिक अगर एग्ज़ाम को वापस होना तो वो हैं, लेकिन हमारी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध रहेगा कि जहाँ भी नौजवान की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो एकेडमिक्स हों या प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हों, उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बिल्कुल शून्य लीकेज का या स्कैम का जो है वो गुंजाइश रहनी चाहिए। इसलिए आज का नौजवान कल का इस देश का भार सौंपने वाला है। हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान किसी तरह से भी ये उसके दिलो दिमाग में ये बात आए कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि 700 से ज़्यादा किसान हमारा शहीद हुआ है। शहीदी परिवारों के साथ हम लोग सदा ही जुड़े रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं मुख्य रूप पे जो MNSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका फैसला होना चाहिए और उसका फैसला जम्मू कश्मीर सरकार को भी करना चाहिए ताकि हमारे किसान जो हैं वो अपनी कमाई का पूरा फ़ायदा ले सकें। अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर रियासत में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में जो सरकार 2 साल 4 महीने चली, उसमें रियासत का गरीब और अमीर दोनों सरकारी ज़मीन पर जो काबिज़ थे उनको मालिकाना हक दिया गया। जोनल कमेटी के DPAB के उनसे गुजारिश करूँगा वो 2 चंद शब्द कहें। चौधरी साहब। सब जो प्रेस के हमारे भाई हैं उनका वेलकम है और मेरे पहले किशोर शर्मा साहब ने बहुत बातें की हैं, सारी कह दी हैं, लेकिन मैं देखा पूरी उम्र इतना साधु आते हैं, सारे आते हैं, साढ़े लोगों कोई शेड नहीं, कोई बोने वास्ते जगह नहीं। जिस मौका साड़ी सरकार है, साढ़े गुलाम नबी आज़ाद साहब CM है, मैं मंत्री है, तो 6 महीने के 16 जड़ा हाल बनाए यात्री भवन जम्मू का दिता और तदों दी साढ़े जे लोग इतने आते हैं यात्री बर्फानी बाबा जी के, तो बहुत उसके लिए बहुत सुखी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने किया। और बाकी जो पॉइंट थे वो तो कह ही दिए छोड़ना साहब। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो जो MSP है, आज जो किसान जो है वो परेशान है। आज जो मुंजी का भाव है वो 3500 रुपये है। मेरा ख्याल है कि आज करियाना की दुकान में जाओ GST लगता है, तो ये किसानों का ही है, देन है, दाने हैं, चौल हैं, हमारे सामान सारा है। तो इसलिए जो जितना अनाज है वो सारा किसान ही पैदा करता है, लेकिन जब वो दोबारा प्रोसेस करके अपने घर में लेता है तो उसको GST लगता है। इसलिए हम कहते हैं, हमारा पॉइंट है कि MSP जो है वो किसानों को देना चाहिए। किसान जो हमारे लोग हैं, जैसे शर्मा जी ने कहा 700 लोग हमारे मार गए पंजाब के, धरना में बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सूद नहीं ले रही है। तो मैं कहता हूँ कि कोई आदमी बेचारे हिमाचल गए हैं,
वहाँ कांग्रेस की सरकार है और वहाँ मारा लोगों को, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा यही है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और हमारे जो नेता हैं उनकी बातें सुनी। और मेरा ख्याल है कि आप छाया करेंगे और इसके बाद जो है जो हमारे हांडा साहब जी हैं तो कुछ कहना चाहते हैं, तो वो लास्ट में जो है हांडा साहब शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा भी ख्याल रखना, हमारी एक जो हमारी DPAP पार्टी है नंबर 1 है रियासत जम्मू कश्मीर में।